हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। कोल इंडिया एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में आईटीआई फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई हुई है और डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वैकेंसी आई हुई है। पर्यवेक्षी पद सहायक फोरमैन ग्रेड सी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम। सहायक फोरमैन ग्रेड सी, प्रशिक्षु मैकेनिकल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम। तकनीशियन पद तकनीशियन फिटर, प्रशिक्षु कैटेगरी 3, अनिवार्य योग्यता मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण एवं फिटर ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई 2 वर्ष का कोर्स एवं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन, प्रशिक्षु कैटेगरी 3, अनिवार्य योग्यता मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट के साथ आईटीआई 2 वर्ष का कोर्स एवं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तकनीशियन टर्नर प्रशिक्षु, तकनीशियन मशीनिस्ट प्रशिक्षु, तकनीशियन वेल्डर प्रशिक्षु सभी के लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020 है और इसे इस रोजगार अधिसूचना में महत्वपूर्ण तिथि के रूप में संदर्भित किया गया। इस अधिसूचना में तालिका का में दर्शाए गए समस्त पदों के संबंध में अभ्यर्थियों की समस्त वांछित योग्यताएं एवं अर्हता, श्रेणीवार रियायत एवं छूट को लेते हुए दिनांक 25 अगस्त 2020 महत्वपूर्ण तिथि को या उसके पूर्ण होने पर ही अभ्यर्थी संबंधित पद हेतु पात्र होंगे। पर्यवेक्षी पदों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है, अतः उच्च और प्रासंगिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता को तालिका घ में दर्शाया गया। यदि आपके पास बी या बीटेक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद बी या बीटेक होना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपने डिप्लोमा भी किया तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तकनीशियन पदों के लिए केवल ऐसे उम्मीदवार जो निर्धारित अर्हताएँ को अक्षरांश पूर्ण करते हो आवेदन करने के पात्र है। उच्च एवं प्रासंगिक योग्यता से संबंधित दावा तकनीशियन पदों के लिए लागू नहीं है। दूरस्थ शिक्षा, अंशकालिक या समकक्ष माध्यम से प्राप्त तकनीकी योग्यताओं जैसे डिप्लोमा, डिग्री अथवा आईटीआई ट्रेड पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पद एवं रिक्तियाँ। पदनाम सहायक फोरमैन ग्रेड सी, प्रशिक्षु इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कैडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, ईएचडब्ल्यू के लिए 0 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 1 वैकेंसी, टोटल 7 वैकेंसी। सहायक फोरमैन ग्रेड सी, प्रशिक्षु मैकेनिकल उत्खनन कैडर के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसी है, ईएचडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी है। अन्य पछड़े वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए 7 वैकेंसी, टोटल 47 वैकेंसी है। सहायक फोरमैन ग्रेड सी, प्रशिक्षु मैकेनिकल कैडर इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल यूआर कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी है, ईएचडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसी है, नॉन क्रीमिलियर के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 25 वैकेंसी है। तकनीशियन फिटर कैडर उत्खनन 52 वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए 18 वैकेंसी है, ईएचडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए 25 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 वैकेंसी है। तकनीशियन फिटर उत्खनन कैडर के लिए टोटल 125 वैकेंसी है। तकनीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कैडर के लिए
यूआर कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसी है। ईएसडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। एसटी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 24 वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 कैडर उत्खनन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 16 वैकेंसी है। ईएसडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है। एसटी कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है। टोटल 33 वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल यूआर कैंडिडेट के लिए 57 वैकेंसी है। ईएसडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 14 वैकेंसी है। एससी कैंडिडेट के 21 वैकेंसी है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 28 वैकेंसी है। एसटी कैंडिडेट के 28 वैकेंसी है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 21 वैकेंसी है। टोटल 141 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं चार्ट में। रिक्तियों की कुल संख्या और आरक्षित रिक्तियां आंतरिक और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण परिणामों को अंतिम देने के समय आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के तत्कालिक मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। पर्यवेक्षी पदों के लिए प्रासंगिक एवं उच्च योग्यताओं का स्पष्टीकरण। पर्यवेक्षी पद सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आवश्यक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार में इंजीनियरिंग डिग्री। डिप्लोमा बीटेक की अयोग्य शाखा है। इस शाखा के स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री उपरोक्त किसी भी शाखा के संयोजन में या इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा किसी अन्य शाखा में डिप्लोमा पात्र इस फॉर्म को नहीं भर सकते। पर्यवेक्षी पद सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आवश्यक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। प्रासंगिक एवं उच्च योग्यता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री किए हुए कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया होना चाहिए। डिप्लोमा बीटेक की अयोग्य शाखाएं उत्पादन प्रोडक्शन औद्योगिक इंडस्ट्रियल स्वचालन ऑटोमोबाइल थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का संयोजन कॉम्बिनेशन और इनमें से कोई भी समान शाखाएं इस फॉर्म को नहीं भर सकती। प्रशिक्षण अवधि एवं पदों के लिए वेतनमान तालिका में दिया गया है। सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग न्यूनतम मासिक वेतन भोगी ग्रेड सी मूल वेतन 31,852 रुपये प्रति माह। कैडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग परिवीक्षा अवधि ट्रेनिंग पीरियड 1 साल। सफल प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को ग्रेड सहायक फोरमैन ग्रेड सी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सहायक फोरमैन ग्रेड सी प्रशिक्षु मैकेनिकल न्यूनतम मासिक वेतन भोगी ग्रेड सी मूल वेतन 31,852 रुपये प्रति माह। कैडर उत्खनन कैडर इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल परिवीक्षा अवधि ट्रेनिंग पीरियड 2 साल। सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल उत्खनन सहायक फोरमैन ग्रेड सी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल। टेक्नीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी 3 न्यूनतम दैनिक वेतन भोगी कैटेगरी 3 मूल वेतन 1,065 रुपये प्रति दिन। कैडर उत्खनन इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल ट्रेनिंग पीरियड 1 साल। टेक्नीशियन फिटर उत्खनन डी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल। टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 4। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु कैटेगरी 3 न्यूनतम दैनिक वेतन भोगी कैटेगरी 3 मूल वेतन 1,065 रुपये प्रति दिन। उत्खनन इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कैडर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन उत्खनन डी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी 4। आप इस चार्ट में देख सकते हो। उपरोक्त मूल वेतन के अलावा वेतन समझौतों के प्रावधानों के अनुसार अन्य भत्ते से डीए उपस्थिति बोनस विशेष भत्ता एचआरए परिवहन सब्सिडी आदि भी स्वीकार है। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद आगे की कैडर स्कीम एवं नियमों के अनुसार करियर की वृद्धि होगी। आयु सीमा अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण तिथि पर आयु न्यूनतम 18 वर्ष या अधिक एवं अधिकतम
30 वर्ष या कम होनी चाहिए। आयु सीमा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की अधिकतम 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में रियायत इस प्रकार है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कोई आयु में छूट नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 5 साल की आयु में छूट होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर 3 साल की छूट होंगी। पीडब्ल्यूडी अनारक्षित 10 साल की छूट होंगी आयु में। पीडब्ल्यूडी अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर केंद्रीय सूची 13 साल की छूट होंगी आयु में। पीडब्ल्यूडी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 5 साल की छूट होंगी आयु में। पूर्व सैनिक, रक्षा सेवा में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि प्लस 3 वर्ष। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने आवेदन में अपनी जन्मतिथि, मैट्रिक, माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो कि केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं प्रमाण पत्र के अनुरूप ही अंकित करें। परीक्षा शुल्क, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क अनारक्षित, जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 500 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा फॉर्म भरने के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, पूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी को फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। चयन प्रक्रिया, इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु और न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के तुलनात्मक प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उनके पात्रता के संबंध में उल्लेखित घोषणा के आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। आवेदित पत्र हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के समर्थन में उनके दावों की जांच सत्यापन लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स न्यूनतम योग्यता अंक के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। तालिका क में दर्शाए गए प्रत्येक 7 पदों के लिए 7 अलग अलग वैकेंसियों के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 2 हिस्सों में होंगी, भाग का 70 अंकों के लिए एवं भाग खा 30 अंकों के लिए। 90 मिनट की अवधि के लिए 100 अंकों की होंगी। तकनीशियन खंड, टेक्निकल पार्ट में प्रत्येक पद के संबंध में तालिका काम निर्धारित तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। जनरल सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आदि संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। एनसीएल वेबसाइट पर अलग से विस्तृत पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तर के 4 विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे एवं किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। लिखित परीक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी में एक अलग OMR शीट के साथ प्रदान की जाएंगी। अभ्यर्थियों के लिए निर्देश द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश में होंगे। प्रश्न पुस्तिका के साथ ही OMR शीट पर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा जिला सिंगरौली MP एवं जिला सोनभद्र UP के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा केंद्रों के लिए वरीयता क्रम प्रदान कर सकते। आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रबंधन अन्य आसान शहरों में लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकता है। हालांकि प्रबंधन अपने विवेक पर किसी भी केंद्र को रद्द आवंटित करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। अभ्यर्थी किसी भी केंद्र को उनके द्वारा चुने गए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। मेरिट पैनल में अभ्यर्थियों चयन संबंधित श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक, न्यूनतम योग्यता अंक अर्जित करने के उपरांत किया जाएगा। मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने हेतु न्यूनतम कट ऑफ पद नाम समस्त अधिसूचित पद। लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम अंक 100 अंक का पेपर होगा। श्रेणी अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम कट ऑफ 50 अंक लेना आवश्यक होगा। श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, PWD के न्यूनतम कट ऑफ अंक 40 अंक लेना अनिवार्य होगा। आवेदन कैसे करें? अभ्यर्थियों को NCL की आधिकारिक वेबसाइट www.nclcil.in कैरियर भर्ती, सहायक फोरमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षु, तकनीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर प्रशिक्षु के पदों की सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है। रोजगार अधिसूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता का आकलन करने के लिए पूर्ण रोजगार अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान से देखें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, विभागीय अभ्यर्थियों और PWD श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल SB कलेक्ट की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से केवल 500 रुपये की गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा है तो उन्हें पात्रता के अनुसार पद के लिए अपना आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करना होगा। चरण 1 पंजीकरण, चरण 2 शुल्क भुगतान, चरण 3 आवेदन करें, चरण 4 जमा करें।
चरण 1 पंजीकरण। कृपया पंजीकरण के लिए एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई ईमेल आईडी और पासवर्ड आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बाद में परिवर्तित सही नहीं किया जा सकता और आवेदन पत्र पर दिखाई देगा। कृपया अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही सही नाम भरना सुनिश्चित करें। पासवर्ड नीति। पासवर्ड में कम से कम एक वर्णमाला, एक संख्यात्मक वर्ण और निम्न वर्णों में से एक के साथ न्यूनतम 6 वर्ण होने चाहिए जो आपको दिखाए गए हैं। पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया नियम एवं शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें। पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 अंकों की एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएंगी। आवेदन करने के लिए बाकी चरण को पूरा करने के लिए पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी। चरण 2 शुल्क भुगतान। कृपया सुनिश्चित करें कि पॉपअप ब्राउजर सेटिंग्स में अवरुद्ध नहीं है। अगर यह अवरुद्ध है तो कृपया इस साइट के लिए पॉपअप की अनुमति सुनिश्चित करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, विभागीय और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार सीधे आवेदन फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ सकते क्योंकि उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लेखित अपेक्षित योग्यता रखते हैं। अभ्यर्थियों को लिंक शुल्क भुगतान पर क्लिक करना आवश्यक है जो सीधे एसबी कलेक्ट विंडो खोलेगा। एसबी कलेक्ट की स्क्रीन पर चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करें। संस्थान के राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का चयन करें एवं संस्थान के प्रकार में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम का चयन करें। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एसबी कलेक्ट के माध्यम से भुगतान करने के लिए निर्देशों को पढ़ें और नियमों एवं शर्तों का स्वीकार करें। प्रत्येक अभ्यर्थी को भुगतान करने से पहले नाम, पिता का नाम, पंजीकरण संख्या, जाति, श्रेणी और योग्यता आदि जैसी प्रविष्टियां करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को एसबी कलेक्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान पावती रसीद या एसबी कलेक्ट संदर्भ संख्या को नोट कर लेना है जिसकी आवश्यकता आवेदन करते समय तीसरे चरण में आवश्यक होंगी। चरण 3 आवेदन करें। पंजीकरण और शुल्क भुगतान के पहले 2 चरणों को पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन लिंक का उपयोग करते हुए पद विशेष के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा जो एक रिक्त आवेदन फॉर्म खोलेगा। उम्मीदवारों को आवश्यक के रूप में सभी प्रासंगिक प्रविष्टियों को पूरा करना होगा। नाम, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार पिता का नाम, माता का नाम, पता, वर्तमान और स्थायी जन्म तिथि, लिंग आदि के साथ आवेदन भरना शुरू करें। ड्रॉप बॉक्स से न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का चयन करें और अनुपालन के लिए चुनें हाँ या नहीं। और अंत में अभ्यर्थियों को दिए गए विनिर्देश के अनुसार सर्व प्रमाणित स्कैन की गई तस्वीर अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित आवेदन दस्तावेज तैयार है। आवेदन शुल्क का भुगतान रसीद या एसबी कलेक्ट संदर्भ संख्या और चालान के माध्यम से उत्पन्न विशिष्ट पंजीकरण संख्या, हाल का रंगीन पासपोर्ट आकार का 100 सत्यापित फोटोग्राफ, सेल्फ सिग्नेचर फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक अंकपत्र और अंकों का प्रतिशत। कृपया उस प्रासंगिक योग्यता पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। चरण 4 आवेदन जमा करें। अपूर्ण या अधूरे भरे हुए ऑनलाइन आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। सभी आवश्यक फील्ड भरने के बाद अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत डेटा सही है और उसके बाद सर्वघोषित बॉक्स पर चेक करने के बाद ही अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर सकता है क्योंकि फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन में किसी भी तथ्य में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। इस फॉर्म को एक बार सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रखें। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि 3 अगस्त 2020। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2020। योग्य अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति तिथि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।